Good morning, students. Today I am going to discuss about nutrition in human beings. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बींग आपको पता ही है हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉप्स है ह्यूमन। और हमारे अंदर यानी ह्यूमन बींग के अंदर एक डेवलप्ड एक सिस्टमेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों, सबसे पहले जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास करता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. सेम टेक्सचर में स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, है ना। टीथ से क्रश किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े में। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पासेज स्मूथ। जैसा कि हम जानते हैं, जो फूड पाइप जो होते हैं, जो कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, सॉफ्ट है तो उसके लिए फूड को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्टनेस होना चाहिए, उसमें वेटेड होना चाहिए, स्मूथनेस होना चाहिए, ताकि वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह पास कर सके। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Salivary glands के थ्रू सलाइवा सेक्रेट्स होता है और फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद देखिए, जब स्टमक में जाएगा इसोफेगस के थ्रू, स्टमक में फिर धीरे धीरे डाइजेशन शुरू हो जाता है और स्टमक से फिर ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में एंटर करेगा। उसके बाद मेन जो है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, दिस इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस, जैसा कि पहले बता चुके हैं। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टमक जो होता है लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपेंड्स, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का ये लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपेंड करता है जब फूड इसमें एंटर करते हैं। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और मस्कुलर वॉल्स यानी स्टमक का जो मस्कुलर वॉल्स है वो हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में, किसके साथ? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट आपको कहाँ पे होगा? स्टमक के वॉल में। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्टमक है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और उससे सेक्रेट क्या क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंड म्यूकस ये सेक्रेशन होगा। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विद द फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड
का इसमें फंक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बताया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम को। एसिडिक मीडियम होने से पेप्सिन एंजाइम जो है वो अपने एक्शन में आ जाता है, और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, फूड के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। यू नो, होप you understand well. What other functions do you think is served by the acid? Acid का दूसरा फंक्शन क्या है? Obviously hydrochloric acid kills the germ which occur in food. जो फूड में जो जर्म्स होते हैं उसको किल करता है, ठीक है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of an acid under normal condition. और जो म्यूकस है वो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, ताकि एसिड जो है उसको बर्न ना कर सके, जला ना सके। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? जो आपको पता ही है, जो एडल्ट्स लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एसिडिटी का हमेशा कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। एसिडिटी एक्सेसिव रिलीजिंग